हेलो स्टूडेंट्स, कुमार स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। सीजीपीएससी प्री को देखते हुए बस मात्र कुछ ही दिन बाकी हैं आपका परीक्षा के लिए। एप्टीट्यूड टेस्ट में, योग्यता परीक्षा में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो अक्सर पूछा जाता है उसको मैं लेके आया हूँ। ये जो सीजीपीएससी 2019 में पूछे गए प्रश्न थे, इसको हम लोग बोलते हैं रैंकिंग। रैंकिंग कहा जाता है, जो अक्सर आता है जिसमें आपसे पूछा जाएगा जैसे किसी पंक्ति में प्रमोद बाएं से सातवां है तथा प्रकाश दाएं से नौवां है। दोनों अपनी स्थिति परस्पर बदल देते हैं। प्रमोद बाएं से 11वां हो जाता है। पंक्ति में कुल कितने लोग? तो हम इस प्रकार ड्राइंग कर सकते हैं। एक साइड को बायां बना लिया, एक साइड को दायां बना लिया। जैसा आपका प्रश्न बोला है ठीक वैसा ही हम लोग बनाते चले जाएंगे। किसी किसी पंक्ति में प्रमोद बाएं से सातवां है, माने प्रमोद की बात किया जाए तो बाएं से उसका स्थान कौन सा हो गया? सातवां हो गया। तथा प्रकाश दाएं से नौवां है और प्रकाश का स्थान दाएं से नौवां है। इसका अर्थ ये हो गया कि जो प्रकाश अगर यहाँ 9वें स्थान पर है तो इसके पीछे करीब 8 लड़के होंगे। क्लियर? और उसी प्रकार प्रमोद अगर यहाँ से सातवां है तो इसके पीछे करीब 6 लड़के होंगे। इसके पीछे 6, इसके पीछे 8 लड़के होंगे। तब 8 8 छोड़ के 9वें स्थान पर आया और कहता है दोनों अपनी स्थिति परस्पर बदल रहे हैं। मतलब प्रमोद इधर चला आ गया प्रकाश के स्थान पर और प्रकाश चला आया प्रमोद के स्थान पर। आगे कहता है दोनों अपनी स्थिति परस्पर बदल लेते हैं। प्रमोद बाएं से 11वां हो जाता है। ये प्रमोद जो है 7वें स्थान से जब इसके पास आया, प्रकाश के स्थान पे आया, तो हो गया वो 11वां हो गया। अब अपने को ये पूछा है प्रमोद 11वां हो जाता है। पंक्ति में कुल कितने लोग हैं? अब ये पूछा पंक्ति में कुल कितने लोग हैं। अब यहां से जो प्रमोद जब प्रकाश के स्थान में आता है तो 11वां हो जाता है। और प्रकाश के पीछे कितने खड़े हैं? 8 खड़े हैं। तो 8 केवल इसमें जोड़ दीजिए, जितने इसके पीछे हैं 8 जोड़ दीजिए, टोटल कितने हो गए? 19। मैंने इसको जोड़ेंगे हम लोग तो टोटल 19 हो जाता है। 8 और 1 9 और 1 9। तो यही आपका क्या होगा? इसमें आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर हो गया 19 यहां पर। अगर इसमें भी अगर बता देता है कि ये कौन सा प्रकाश किस पोजीशन में है और जिसमें अगर प्रकाश का पोजीशन यहां पर बता देता तो हम इसमें 6 जोड़ देते। माने चाहे जिसका पोजीशन बता दीजिए, इसके पीछे वाले खड़े को आप जोड़ दीजिए, आंसर आपका मिल जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन था। एक परीक्षा में सुधीर का स्थान ऊपर से 14 तथा पंकज का स्थान नीचे से 18 है। यदि सुधीर का स्थान नीचे से 26वां है तो ऊपर से पंकज का स्थान क्या है? मतलब फिर से आप बता कोशिश करते हैं। यहाँ पर सुधीर बनाया, एक परीक्षा में सुधीर का स्थान ऊपर से 14वां है। ठीक है, ऊपर से 14वां है तथा पंकज के स्थान नीचे से बात किया जाए, पंकज के स्थान नीचे से 18 है। ठीक है, सुधीर का स्थान ऊपर से 14 है तथा पंकज का स्थान जो नीचे से 18 है। ठीक है, यदि सुधीर का स्थान नीचे से 26वां होता, कहता है सुधीर का स्थान नीचे से कहता है 26वां होता, यहाँ पर है यहाँ से वो 26वां होता यहाँ पर, तो ऊपर से पंकज का स्थान क्या है? ये क्वेश्चन पूछा गया था, ऊपर से पंकज का स्थान क्या है? तो यहाँ पर देखिए, यहाँ से सुधीर का स्थान 14वां, ऊपर से 14वां और नीचे से 26वां। तो टोटल निकल जाएगा। टोटल में करने के लिए आप किया 26 और 14 को जोड़ दीजिए, 26 और 14 40 हो जाते हैं। चूंकि सुधीर 2 बार गिना जा रहा है, यहां पर भी सुधीर, यहां पर भी सुधीर, इसलिए एक माइनस करना पड़ेगा। तो एक माइनस किया तो 39 आ गया, 39 यहां पर आ गया। अब हमसे पूछा गया था कि भाई या आपका जो पी है, पी मतलब यहां पर बताया गया है, पी माने सुधीर और पंकज, सॉरी पंकज के स्थान अगर यहां से नीचे से 18 है तो ऊपर से क्या होगा? टोटल 39 लड़के हैं। अब 39 में 18 माइनस किया तो 21 हो गया। तो मतलब इसके जो ऊपर से करूंगा तो यहां तक का जो है 21 है। मतलब ये मान के चलिए कि अपन को ये पता चल गया 39 में से 18 जो माइनस किया तो आया कितना? 39 में 18 माइनस किया तो 21 आया। माने यहां तक का पोजीशन जो है 21 लड़के हैं यहां तक। और चूंकि जो पंकज है 21 छोड़ के यहां पर खड़ा होगा तो एक मेरे को जोड़ना पड़ेगा। 21 में एक जोड़ दीजिए तो क्या आ जाएगा? 22 आ जाएगा। तो आंसर आपका बी आ जाएगा 22वां। ठीक उसी प्रकार 2013 में क्वेश्चन है रैंकिंग का। रैंकिंग में एक क्वेश्चन 2013 का पूछा गया था। 30 छात्रों की एक कक्षा में गुंजन तथा त्रिलोक ऊपर से 13वां और 14वें स्थान पर है, नीचे से उनका स्थान क्रमशः क्या होगा? तो देखो यहां पर बताया टोटल छात्र, इसमें बता दिया कितने हैं? 30 छात्र हैं।
इसमें गुंजन जो है, गुंजन का स्थान बोला 13वां, ऊपर से गुंजन का स्थान इसने 13वां बताया, तथा त्रिलोक का स्थान ऊपर से 14 बताया है। ठीक है, ऊपर से स्थान 14वां है, तो नीचे से उनका स्थान क्या होगा? सिंपल से यार मेरे को ये देख लेना है इसके पीछे कितना है और इसके पीछे कितना है। तो हमको ये मालूम होता है कि अगर मैं गुंजन की बात करूं तो गुंजन के जो पीछे जो नीचे से स्थान जो होगा, यहां तक तो 17 है और 17 के बाद एक आगे आ जाएगा, मतलब 17 के बाद यहां तक का नीचे स्थान आपका 17 है, क्योंकि 13 ये है और 13 और यहाँ पर यहाँ तक के लड़के कितने हैं? 17 है। अब यहाँ से गिनूंगा तो 17 के बाद गुंजन यहाँ ना खड़े होगी, तो एक मेरे को गुंजन को जोड़ना होगा, मैंने 17 धन 1 करना पड़ेगा, तो गुंजन का स्थान हो जाएगा 18। इसी प्रकार ठीक मैं अगर बात करूं तो इस त्रिलोक का स्थान क्या हो जाएगा? यहाँ पर 14 है तो यहाँ पर 16 है, तो त्रिलोक का स्थान अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो 16 के बाद यहाँ पर चूंकि त्रिलोक नीचे से यहाँ पर खड़ा होगा, यहाँ पर खड़ा होगा, तो 16 के बाद क्या होगा? 17 होगा, और यहाँ पर 17 बाद क्या होगा? 18 होगा, तो गुंजन का 18वां होगा और त्रिलोक का होगा 17, तो आंसर क्या हो जाएगा? ए आ जाएगा, 18 और 17। एक और क्वेश्चन आपके सामने आता है। अरुण को यह पता चलता है कि लड़कों की एक पंक्ति में वह दाईं तरफ से 12वां तथा बाईं तरफ से चौथा है। उस पंक्ति में कितने लड़कों को शामिल किया जाए कि उसकी संख्या 28 हो जाए? तो ये मान लीजिए बायां, ये दायां है। अरुण को पता चलता है कि वो अगर दाएं तरफ से बोला जाए तो उसका स्थान बोला 12। लड़कों की एक पंक्ति में दाईं तरफ से उसका स्थान 12 है, और वहीं पर अरुण का जो बाईं तरफ से स्थान अगर आ जाता है तो उसका हो जाता है चौथा हो जाता है। माने अरुण इस साइड से चौथा है और इस साइड से 12, अरुण यहाँ पर खड़ा हुआ है, तो मतलब हमको 12 और 4 को जोड़े तो हो गए 16 हो गए, और टोटल हमको 28 चाहिए। तो 28 में 16 माइनस किया तो कितना आया? 12 आया। लेकिन आप ये तुरंत लगा के मत कर देना कि 12 12 कमी फट से 12 लगा दो। आपको ये भी याद रखना चाहिए कि इसी साइड से अरुण को 2 बार गिना जा रहा है। एक लड़का अरुण इधर भी है, एक लड़का अरुण इधर भी है। अरुण 2 बार गिना जा रहा है, इसका मतलब मेरे को अरुण को जोड़ना पड़ेगा। यहाँ पर एक एक अरुण को 2 बार गिना रहा है, इसलिए 12 प्लस अरुण, यहाँ पर 12 लड़के तो चाहिए, 12 लड़के चाहिए प्लस अरुण इज इक्वल टू 13 होगा, तब आएगा 13 आंसर आएगा अरुण, क्योंकि यहाँ पर अरुण कितने बार जोड़ा जा रहा है? यहाँ पर 2 बार अरुण जुड़ रहा है, यहाँ भी अरुण, यहाँ भी, माने एक, यहाँ पर 2 लड़के होने चाहिए, यहाँ पर तो 2 जगह एक जन खड़े हो जा रहे हैं, इसलिए क्या होता है अरुण को 2 बार यहाँ पर लेने के कारण हमको एक का घाटा हो रहा है, और इसी में 12 धन अरुण में 13, माने कितने लड़के चाहिए? यहाँ पर बीच में 13 लड़के चाहिए, और 13 जुड़ जाएंगे तो टोटल हमारे पास क्या हो जाएंगे? 28 हो जाएंगे। तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर यहाँ पर बी आएगा, अर्थात 13। आशा करता हूँ ये वीडियो भी आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो वॉच करने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।